स्टडी सेंटर CTET ऑगस्ट 2023 पेपर ॲनालिसिस। तर आपण CTETचा ऑगस्ट 2023मध्ये झालेला जो पेपर आहे त्याचं विश्लेषण बघत आहोत। तर आज आपण ज्या विद्यार्थ्यांनी भाषा 2 हिंदी हे निवडलेली आहे त्या विषयाचे विश्लेषण बघणार आहोत। तर चला, परीक्षा थी निम्नलिखित भाषा के प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दे यदि उनने भाषा 2 का विकल्प हिंदी चुना है। प्रश्न संख्या 121 से 127 में सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। प्रथमतः हम यहाँ पे जो प्यारा दिया हुआ है वो प्यारा पढ़ेंगे और समझ लेंगे। जीवन में कभी अभाव का दुख, कभी स्वभाव का और कभी दुर्भाव का, और उससे भी ऊपर सदैव तनाव का दुख घेरे रहता है। इन्हीं दुखों के वशीभूत हम टकराव की जिंदगी जीते हुए बिखराव का दुख भोगते हैं। दुखों से सभी डरते हैं क्योंकि दुख अप्रिय है। दुखों से दूर रहने और सुख पाने की चाह में हम नए नए पापों में प्रवेश करने लगते हैं। यदि हमारी सबसे बड़ी भूल होती है, पाप का फल सुख रोकता है। सुख चाहिए तो पापों से मुक्त होने की चाह जागृत करनी होगी। दुखों से छुटकारा और सुख प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है धर्म को आत्मसात करना। जहाँ धर्म है वहाँ पाप नहीं है, और जब पाप नहीं तो वहाँ दुख नहीं। जहाँ दुख नहीं वहाँ सुख को अनंत होने का पूरा अवसर प्राप्त होता है। दुख हमारी भूल और हमारे मानवीय स्तर से गिरकर घिनौने कर्मों का फल है। हमने प्यारा पढ़ा है और प्यारा के तहत कुछ क्वेश्चन दिए हुए, क्वेश्चंस के आंसर हमें देने हैं। प्रश्न 121, गद्यांश के अनुसार सबसे बड़ा दुख है। आंसर नंबर 4 तनाव का। क्वेश्चन नंबर 122, सबसे बड़ी भूल है एक सुख पाने के लिए गलत काम करना। क्वेश्चन नंबर 123, सुख कहाँ होता है। आंसर नंबर 3 जहाँ धर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 124, गद्यांश के मूल विषय में शामिल नहीं है एक दंड। क्वेश्चन नंबर 125, गलत कार्य करने से की हानि होती है। आंसर नंबर 2 सुख की। क्वेश्चन नंबर 126, किस शब्द में एक धर्म प्रत्यय का प्रयोग संभव है। आंसर नंबर 1 धर्म, धार्मिक। क्वेश्चन नंबर 127, समूह से भिन्न शब्द है। आंसर नंबर 4 पापी। अभी निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दूसरा गद्यांश है पूछे गए प्रश्न संख्या 128 से लेकर 135 में सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। जो दूसरा पैरा है वो पहले पैरा जैसा ही है। भारत में पर्व, उत्सव और मेलों की सदियों पुरानी परंपरा है। इनके जरिए न सिर्फ संस्कृति समृद्ध होती है बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बहुत ताकत मिलती है। मणिपुर में संगाई महोत्सव आयोजित किया गया। मणिपुर इतने प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक समृद्धि से भरा ऐसा राज्य है कि हर कोई यहाँ एक बार जरूर आना चाहता है। संगाई महोत्सव जैसे आयोजन निवेशकों और इंडस्ट्री को भी आकर्षित करते हैं। इस बार का आयोजन पहले से और भी ज़्यादा भव्य स्वरूप में सामने आया है, जो मणिपुर के लोगों की भावना और उनके जज्बे को दिखाता है। यह महोत्सव पहले इम्फाल तक ही सीमित रहता था, लेकिन इस बार पूरे राज्य में इसका आयोजन किया गया है। जब ऐसे आयोजनों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जोड़ा जाता है तभी इसकी पूरी क्षमता सामने आ पाती है। क्वेश्चन नंबर 128, संगाई महोत्सव का आयोजन रेखापूर्ति में किया गया। आंसर नंबर 3 मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 129, भारत की परंपरा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है।
आंसर नंबर 1 संघर्ष। क्वेश्चन नंबर 130 मणिपुर के लिए प्रसिद्ध है। आंसर नंबर 3 प्राकृतिक सौंदर्य। संगाई महोत्सव के आयोजन से रिकामी पूर्ति को भी लाभ मिलता है। अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 132 पहले और अब के महोत्सव के आयोजन में मूल अंतर क्या है। आंसर नंबर 3 पहले केवल इम्फाल में, अब पूरे राज्य में। क्वेश्चन नंबर 133 महोत्सव का संधि विच्छेद है। महा प्लस उत्सव। क्वेश्चन नंबर 134 ईत प्रत्यय का उदाहरण है आकर्षित। क्वेश्चन नंबर 135 गद्यांश में किसी क्षमता के सामने आने की बात की गई है। आंसर नंबर 2 महोत्सव की। नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सही सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। ये जो है पैडागोजी के क्वेश्चंस हैं। छोटे बच्चों के लिए पाठ योजना बनाते समय अध्यापिका ने समग्र भौतिक प्रतिक्रिया TPR विधि पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। पाठ में समग्र भौतिक प्रतिक्रिया TPR शामिल करने के लिए अध्यापिका को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। आंसर नंबर 2 कक्षा में कुछ शारीरिक गतिविधियां करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 137 व्याकरण सिखाने का कौन सा उपागम इस मत को प्रोत्साहित करता है कि भाषा अधिगम नियमों को सीखने से संबंधित है। आंसर नंबर 2 निगमनात्मक। निगमनात्मक यानी कि रूल टू एग्जाम्पल आणि आगमनात्मक मीन्स एग्जाम्पल टू रूल। एक अध्यापक कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मुक्त लेखन कार्य देने की योजना बना रहा है। अधिकांश अध्यापकों द्वारा निम्नलिखित में से किस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आंसर नंबर 3 विषय वस्तु में प्रवाहता। क्वेश्चन नंबर 139 टॉप डाउन से आशय है समग्र अर्थ पर ध्यान देना। अधोमुखी बॉटम अप से क्या आशय है। आंसर नंबर 4 पाठ्य वस्तु के शब्दों और वाक्यों पर ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 140 भाषा अध्यापक का प्राथमिक दायित्व क्या होना चाहिए। आंसर नंबर 2 शिक्षार्थी की संप्रेषणात्मक आवश्यकताओं की पहचान करना। क्वेश्चन नंबर 141 एक छोटी बच्ची कोई एक पुस्तक उठाती है, उसे सीधी तरफ से पकड़ती है और उसके पृष्ठ पलटती है। इन सब में क्या सम्मिलित है। आंसर नंबर 2 उद्गामी इमर्जेंट साक्षरता कौशल्य। क्वेश्चन नंबर 142 निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए असर्शन और रीजन के क्वेश्चन हैं। शिक्षार्थी भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि वे ऐसा करने के लिए आनुवांशिक रूप से पूर्वानुकूलित होते हैं और ऐसे में परिवेश की कोई भूमिका नहीं होती है। भाषा अर्जन में शिक्षार्थी केंद्रित कक्षाई परिवेश का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। ये गलत है परंतु आर सही है। क्वेश्चन नंबर 143 पठन सिखाने के उस तरीके को क्या कहा जाता है जिसमें शब्दों के अर्थ को प्रयुक्त संदर्भों के अनुसार समझने पर बल दिया जाता है। आंसर नंबर 4 समग्र भाषा उपागम। क्वेश्चन नंबर 144 भाषा के बारे में चिंतन करने और बात करने की योग्यता को क्या कहेंगे। आंसर नंबर 1 अधिभाषिक विचार विमर्श योग्यता। क्वेश्चन नंबर 145 एक माँ ने कक्षा 2 की अध्यापिका से पूछा कि मैंने इस बात पर ध्यान दिया है कि मेरी बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो उसने कभी अपने वयस्कों या भाई बहनों से नहीं सुने हैं। यह कैसे संभव है। इस प्रश्न का निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त उत्तर क्या है। आंसर नंबर 3 मनुष्य का मस्तिष्क भाषा सीखने के लिए सहज रूप से अनुकूलित है।
क्वेश्चन नंबर 146 प्रारंभिक साक्षरता को सुसाध्य बनाने की एक युक्ति है जिसमें एक वयस्क और एक बालिका दोनों साथ साथ एक पुस्तक देख रहे हैं। वयस्क प्रश्न पूछता है और आपसी संवाद को प्रोत्साहित करता है। फिर दोनों की भूमिका बदलती है। बालिका वयस्क से प्रश्न पूछती है, यह युक्ति क्या कहलाती है? आंसर नंबर 4 संभाषित पठन। क्वेश्चन नंबर 147 एक अध्यापक शिक्षार्थियों के भाषा के श्रवण कौशलों का विकास कैसे कर सकता है? आंसर नंबर 4 शिक्षार्थियों के लिए ऐसे अवसर सृजित करना जिनमें वे तरह तरह के भाषा स्रोतों और लोगों से सुन सके और अन्य श्रवण संबंधी गतिविधियों में संलग्न हो सके। क्वेश्चन नंबर 148 निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए प्राथमिक स्तर पर भाषा में सटीकता बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्याकरण प्राथमिक स्तर की पाठ्यचर्या का अभिन्न अंग है। ये गलत है परंतु आर सही है। क्वेश्चन नंबर 149 भाषा अधिगम की प्रकृति और शिक्षण शास्त्रीय व्यवस्थाओं में दोनों की अनुप्रयोगिता के बारे में सैद्धांतिक स्थितियों या मतों को क्या कह सकते हैं? आंसर नंबर 4 उपागम। क्वेश्चन नंबर 150 रचनात्मक मूल्यांकन क्या है? आंसर नंबर 3 अधिगम में हो रहे विकास और सुधार से संबंधित है। ऐसे हमने जो हिंदी जिन्होंने भाषा 2 चूज़ की है इस विषय का संपूर्ण विश्लेषण देखा है यानी कि डायरेक्ट आंसर देखे हैं। हमारा चैनल अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।